हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप या हम ई इनवाइसिंग के लिए एलिजिबल हैं, फिर भी ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन हैं जिस पे हमें ई इनवाइस नहीं बनाना है। ठीक है, आपको याद होगा अभी एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी 10 मई 2023 को, नोटिफिकेशन नंबर 10/2023, जिसमें ये बताया गया था कि आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में यानी 17-18 से लेके 22-23 के बीच में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी अगर टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में आपको ई इनवाइस बनाना है। लेकिन आज की जो हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है, फिर भी ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिस पे आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि किसी तरह की कोई जानकारी मिस ना हो। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो दोस्तों जो टॉपिक है कि इफ़ यू एलिजिबल फॉर ई इनवाइस, फिर भी आपको कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिस पे आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि कौन से ट्रांजेक्शन पे आपको ई इनवाइस बनाना है। तो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है और B2B सप्लाई कर रहे हैं तो आपको ई इनवाइस बनाना है। B2B सप्लाई पे किसी तरह का डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया है तो भी आपको ई इनवाइस बनाना है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो आपने बनाया है किसी तरह का स्पेशल डिस्काउंट या फैंसी डिस्काउंट का डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो नहीं है। अगर इस तरह का है तो उस पर आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। सप्लाई टू SEG डेवलपर पर भी आपको ई इनवाइस बनाना है। एक्सपोर्ट सप्लाई बोथ केसेस यानी विथ पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, दोनों केसेस में आपको ई इनवाइस बनाना है। यानी अगर आप एक्सपोर्ट सेल कर रहे हैं विथ पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं, दोनों केसेस में आपको ई इनवाइस बनाना ही है। ठीक है, डीमेड एक्सपोर्ट पे भी आपको ई इनवाइस बनाना है। RCM ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 9(3) में भी आपको ई इनवाइस बनाना है। तो अंडर सेक्शन 9(3) में कौन आते हैं? GTA, यानी GTA इस केस में भी आपको ई इनवाइस बनाना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो कि आपको कब ई इनवाइस बनाना है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि आपको कब ई इनवाइस नहीं बनाना है, क्योंकि जो मेन आज की जो टॉपिक हमारा है यही है कि आपको ई इनवाइस कब बनाना है अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है। क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी यही लिमिट रखी गई है कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तो आपको ई इनवाइस बनाना है। तो अगर मान लीजिए आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है फिर भी आपको कौन से ट्रांजेक्शन पर ई इनवाइस नहीं बनाना है। तो बात सबसे पहले पकड़ते हैं B2C सप्लाई। ठीक है, अगर आप B2C सप्लाई कर रहे हैं तो आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। ठीक है, नील रेटेड नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड B2B सप्लाई या B2C सप्लाई, दोनों केसेस में आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। अगर आप नील रेटेड नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं, B2B करें या B2C करें, दोनों केसेस में आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। ठीक है, उसके बाद है इम्पोर्ट हाई सेल्स बॉन्डेड वेयर हाउस सेल्स सप्लाई पे भी आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। ठीक है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट फॉर अगेंस्ट जो है B2C सप्लाई, अगर B2C सप्लाई किया है उस केस में आपने उसके अगेंस्ट में कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया है तो ई इनवाइस आपको नहीं बनाना है। उसके बाद है RCM। ठीक है, RCM ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 9(4), अगर 9(4) के उस केस में भी आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। तो ये कुल मिला जुला कर जो है आपको B2B सप्लाई जितने भी हैं, ठीक है, B2B सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको ई इनवाइस बनाना है। B2B सप्लाई के अगेंस्ट में किसी तरह का कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया है तो भी आपको ई इनवाइस बनाना है। एक्सपोर्ट सप्लाई किया है तो भी आपको ई इनवाइस बनाना है। लेकिन आपको B2B सप्लाई में अगर उसके अगेंस्ट में कोई क्रेडिट नोट है जैसे कि स्पेशल डिस्काउंट या फाइनेंशियल डिस्काउंट, तो उस केस में आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। और कब नहीं बनाना है? तो B2C केस में, अगर B2C सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। ठीक है, B2C सप्लाई हो या B2C सप्लाई के अगेंस्ट में किसी तरह का डेबिट नोट क्रेडिट नोट हो तो भी उस केस में आपको ई इनवाइस नहीं बनाना है। तो आज के वीडियो में यही स्पेशल था कि आपको कौन से ट्रांजेक्शन है कि आपको इनवाइस नहीं बनाना है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।